नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जिसने गलत किया है वो तो सरकार, वो तो प्रशासन की कोई गलती नहीं उसमें। उसमें जो लोग थे जानबूझ के पत्रकार बन के वहाँ पर आए हुए थे और उसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने उस चीज़ का मिसयूज़ किया वहाँ पर। वो ऐसा है, वो तो राजनीतिक मुद्दा है। वो लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई मुद्दा मिले हमारे बीच और जिसका हम इसको क्या कहते हैं जनता के भी ले जाए। लेकिन जनता समझदार है और जनता इस चीज़ को बखूबी देख रही है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। योगी जी ने साफ बोल रखा था संसद में, मैं मिट्टी में मिलाने का काम करूँगा माफियों का। वही हुआ है। एक दो हफ्ता हुआ है ये मिट्टी में मिल चुके। जब वो बैंड से उतर रहे थे तब वो बोल रहे थे मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ। क्या हो गई? उठने से कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो अपने जगह पे ठीक है। सीएम जो करना था उनको वो कर चुके हैं, ठीक है। उनके जगह उनके जैसे अगर सारे सीएम अगर सही हो जाए ना, पूरा स्टेट अपना संभल जाएगा। जितने हिंदुस्तान के अंदर स्टेट है ना, सब संभल जाएगा। योगी आदित्यनाथ के आने से बहुत सुकून हुआ है लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये जो चीज़ हो रही है, मुझे हम जो यूथ है सब उसको ये लगता है कि ये चीज़ ठीक है भी नहीं भी, लेकिन ये कि एक क्या कि जो भी अंडरवर्ल्ड है उसमें थोड़ा सा खौफ बना रहेगा। तो ये ठीक है नहीं है, 50-50 है ये सब चीज़ें। यहाँ पर लगातार एक ज्वलंत मुद्दा केजरीवाल का है और दूसरा मुद्दा है कि जहाँ पर योगी आदित्यनाथ को लगातार घेरा जाए। देखिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम दिनेश लाल साहब। दिनेश जी, उत्तराखंड। दिनेश जी, ये बताइए कि कल जो अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या हुई है, लगातार असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीएम को बदलना चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं इस्तीफा देना चाहिए। क्या लगता है आपको, उनकी जो ये मांग है किस तरीके से देख रही हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जिसने गलत किया है वो तो सरकार, वो तो प्रशासन की कोई गलती नहीं उसमें जो लोग थे जानबूझ के पत्रकार बन के वहाँ पर आए हुए थे और उसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने उस चीज़ का मिसयूज़ किया वहाँ पर। तो वो उस चीज़ का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। नहीं तो योगी जी के जो प्रशासन पर है हमें कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल ईमानदार आदमी है। माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम क्या लगता है किसने किया है दमखम के साथ? बिल्कुल ये तो बिल्कुल मैं जोर लगा के कह सकता हूँ, योगी आदित्यनाथ जैसा वो देश के आने वाले पीएम बनेंगे। हम उसकी मांग करते हैं देश से। सपोर्ट पूरा है। और ये बताइए, इसी के साथ बताइए, ये भी बताइए कि देखिए क्या लगता है यूपी से जो माफियागिरी का एक अंत हो रहा है, हम एक दौर देख रहे हैं, ऐसे में जो हत्या कर दी गई है उसके लिए ही लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका मिला हुआ है बोलने के लिए सीएम के खिलाफ। देखो ऐसा है, वो तो राजनीतिक मुद्दा है। वो लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई मुद्दा मिले हमारे बीच और जिसका हम इसको क्या कहते हैं जनता के भी ले जाए। लेकिन जनता समझदार है और जनता इस चीज़ को बखूबी देख रही है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है। और सर ये भी बताइए, एक तरफ आज सीबीआई पूछताछ कर रही है लगातार अरविंद केजरीवाल से, शराब घोटाले को लेकर कहा जा रहा है कि सारा निर्देशन जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही था। क्या लगता है? और एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सीबीआई से ये काम भाजपा करवा रही है, क्या कहेंगे? देखो इसके तार कहीं ना कहीं केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। केजरीवाल के ही संरक्षण में सारा काम हुआ है, ठीक है। ये तो मोहरे हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जिसका लास्ट में कंक्लूजन जो है उनके पास तक जाएगा। और जो होगा, जो भी हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं और ये केजरीवाल बिल्कुल जेल जाना चाहिए। ये होगा ये चीज़, ये एजेंसी हमारी करेंगी। ठीक है जी, धन्यवाद। मतलब आपको सर लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी में केजरीवाल का हाथ रहा होगा, इसलिए जांच की आज पहुंची? जी बिल्कुल जी, उनके बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इस प्रदेश के मुखिया हैं और ये लोग जानते हैं बखूबी इस चीज़ को और ये इस चीज़ को घुमाया जा रहा है। अभी गुड्डू मुस्लिम की भी गिरफ्तारी हो गई है और इसके पहले असद को एनकाउंटर में मारा गया। तो देखिए उनके जो परिवार के लोग थे। और देखिए दर्शकों, एक और बड़ा अपडेट आपको मैं बताना चाहूंगी। एक तरफ शूटर गुलाम की मां और उसके भाई ने शव को लेने से मना कर दिया कि सरकार का काम सराहनीय है, मेरा बेटा जो है वो कहीं ना कहीं गलत इरादों से था, गलत काम करता था। और एक तरफ विपक्ष का रोना इस बात पर कि एनकाउंटर गलत है। क्या लगता है, एक तरफ उसकी मां ने शव लेने से मना कर दिया और एक तरफ विपक्ष का, तो क्या लगता है ज्यादा दर्द परिवार वालों को होगा या विपक्ष को? नहीं, सत्ता में जो भी रहता है वो कोई चीज़ करते हैं तो विपक्ष को तो दर्द होगा ही। वो तो आम बात है। जो भी सत्ता में आएगा अगर वो कुछ भी काम करेंगे अच्छा बुरा, तो विपक्ष को तो परिवार से ज़्यादा दर्द उसको होगा। वो तो पहले से ही पता था कि उनको दर्द ज़्यादा होने वाला है। ठीक है। अच्छा, आप कहाँ से आए? क्या लगता है कल का जो कहीं ना कहीं कल की जो खबर आपने देखी है उस पर क्या लगता है? सीएम योगी को इस्तीफा मांगा जा रहा है कि कानून व्यवस्था में फेल हो गया, पुलिस कड़ी में हत्या हुई है, क्या कहेंगे? योगी जी ने साफ बोल रखा था संसद में, मैं मिट्टी में मिलाने का काम करूँगा माफियों का। वही हुआ है। एक दो हफ्ता हुआ है ये मिट्टी में मिल चुके। जब वो बैंड से उतर रहे थे तब वो बोल रहे थे मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ। तो ये मैं क्लियर कहना चाहूँगा कि उमेश पाल को बिल्कुल न्याय मिला है। उमेश पाल को न्याय मिला है, ठीक है। और ये बताइए कि इतने सालों से जो माफियागिरी चल रही थी उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है सरकारों ने पनाह दिया होगा तभी हौसले बुलंद थे?
हाँ सरकार ने पना दिया, इसीलिए मैं एटा से हूँ। अच्छा। तो आपने अच्छा, यूपी से ही। हाँ यूपी से हूँ। कैसा माहौल देखने को मिला था अब माहौल बहुत अच्छा है वहाँ का। वैसे एटा में बहुत चोरी होती, हाँ हाँ बिल्कुल खौफ है योगी का। वहाँ एक भी ये नहीं है कि अगर आप फ़ोन पे बात करो तो फ़ोन छिन जाए। पहले सपा सरकार में ऐसा था, आप फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे हो, चाकू मारा, आपका फ़ोन लेके चला गया। ठीक है। और ये भी बताइए, आप युवा हैं, देखिए अरविंद केजरीवाल को सीबीआई पूछताछ कर रही है और कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, निर्देशन उनका था, क्या कहेंगे? हाँ वो जो घोटाले में देखो चोर को चोर नज़र आता है, तो उन्होंने सीएम से वो पीएम से मांगे थे नरेंद्र मोदी से, वो फर्जीवाड़े पे हैं, तो उन पर जब कार्रवाई हुई तो 25,000 का जुर्माना लगा। तो वो कहते हैं अगर अपने पास डिग्री हो तो दूसरे से डिग्री मांगो, जब अपने पास फर्जीवाड़ा है तो दूसरे को फर्जीवाड़ा बताएगा आदमी। तो वो सही चल रहा है, जो सीबीआई ने उनको कस्टडी में लिया है, पूछताछ होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सर आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? तो दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली से हैं सर। ये बताइए, दिल्ली से हैं, कल की जो खबर आई थी उस पर कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में जो हत्याएं हुई हैं इस पर सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, और दूसरे दिन ओवैसी अटैक कर रहे सीएम योगी पर, और एक तरफ सीएम योगी लगातार सीएम योगी उच्च स्तरीय जांच कर रहे सर। और देखिए पुलिस की टीम भी गठित हो गई है और हर 2 घंटे पर बैठक की जा रही है। क्या लगता है सीएम योगी का जो काम है, और ये भी बताइए कि उनके काम पर आज सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कल हत्या हो गई। उठने से कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो अपने जगह पे ठीक है। सीएम जो करना था उनको वो कर चुके हैं, अच्छा। ठीक है। उनके जगह उनके जैसे अगर सारे सीएम अगर सही हो जाए ना, पूरा स्टेट अपना संभल जाएगा। जितने हिंदुस्तान के अंदर स्टेट है ना, सब संभल जाएगा। योगी आदित्यनाथ के आने से बहुत सुकून हुआ है लोगों को। सुकून हुआ है जी बिल्कुल। ठीक है। और सर क्या लगता है माफियागिरी का जो अंत हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेहनत इसके पीछे हुई है, योगी जी के आने के बाद से मेहनत हुई है, आम जनता क्या देख रही है? आम जनता यही देख रही है कि जो माफिया लोगों से गुजर रही थी पहले, वो सब देख रही है कि मतलब धीरे धीरे मिट रहा है अब। नहीं तो लोगों को 7 बजे 8 बजे रात को निकलने में कहीं बाइक छीनती, कोई चाकू मार देगा, कोई गोली मार देगा, इस तरीके से समस्या बहुत हल हो चुकी है। और वो अगर ये रहेंगे तो सही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अखिलेश यादव तो हमला बोल रहे हैं सीएम योगी के काम पर। विपक्ष में कोई भी बोलता है हमला, ठीक है, ये राजनीतिक है हिंदुस्तान के अपने। विपक्ष में मोदी जी को गाली भी देते हैं लोग, लेकिन विपक्ष में हर कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं सीएम। आप कहाँ से आए, कहाँ से? सर गुजरात से। अच्छा ये बताइए, गुजरात से आए हैं तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो हमारे हिसाब से मोदी ही रहेगा, क्यों मोदी जी रहेंगे? क्योंकि उन्होंने जो काम किए वो एक्चुअली सराहनीय तो है। काफ़ी चीज़ें जो हुई वो जल्दबाजी में की है उन्होंने, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मतलब डेवलप हो रही है, तो उसकी वजह से अभी प्रधानमंत्री मोदी को होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। अच्छा सर ये भी बताइए कि जो कल हत्या हुई है अतीक अहमद और अशरफ उसके भाई की, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा दुरुस्त है, और यूपी बदल गया सीएम जब सत्ता में आए हैं, तो ये बताइए कि सीएम की तरफ सराहना हो रही थी और ऐसे में विपक्ष को एक मौका मिल गया जो गोली मारकर हत्या कर दी गई पुलिस स्टडी में, और इसके साथ ही आपको ये भी बताइए मुझे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ओवैसी ने कहा है, क्या कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं है। अब ये जो चीज़ हो रही है, मुझे हम जो यूथ है सब उसको ये लगता है कि ये चीज़ ठीक है भी नहीं भी, लेकिन ये कि एक क्या कि जो भी अंडरवर्ल्ड है उसमें थोड़ा सा खौफ बना रहेगा, तो ये ठीक है नहीं, ये 50-50 है, ये सब चीज़ें वो देखनी चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए कि सीएम योगी ठीक है उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ठीक है जी। अच्छा, और ये बताइए कि यूपी की तस्वीर कितनी बदली, क्या लगता है उनके आने के बाद से माफियाओं में जो डर का माहौल है? देखिए सर 44 साल से माफियागिरी चल रही थी और 44 साल से अतीक अहमद का खौफ था, जाने कितनी हत्याएं कितनी साजिश अतीक अहमद ने की है, और कहा जा रहा है अंत भला तो सब भला। देखिए यहीं पर इंसाफ होता है, इसी धरती पर इंसाफ होता है, कहा जा रहा है इंसाफ मिल गया है, माफियाओं का खात्मा हो गया है, और एक तरफ सीएम योगी को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? वह यही जो टारगेट किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि जिसकी भी हत्या हुई है वो कोई साधु संत तो था नहीं। ठीक है। उसने भी बहुत सारी हत्याएं की। अखिलेश भी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, क्या कहेंगे माफियाओं को पनाह देने का काम इसके पहले वाले सरकारों में हुआ है, और इसी वजह से अतीक अहमद के जो जज्बात थे, हौसले थे, इतने बुलंद थे कि एक बार अतीक अहमद की एंट्री होती थी तो कहीं ना कहीं लोग थर्रा उठते थे। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका?
गुजरात से। गुजरात से आए। सर सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, ये बताइए कल माफिया अतीक अहमद और अशरफ की जो गोली मारकर हत्या की गई है, इस पर विपक्ष बौखलाया हुआ है और कह रहा है कि सीएम कहीं ना कहीं फेल साबित हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। क्या लगता है? और ये भी बताइए उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था जो चल रहा है उसको आम जनता किस तरीके से देख रही है? जो भी उत्तर प्रदेश में है अभी बढ़िया है और कंटिन्यू रखें। कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में जो जिस तरीके से हुआ है वो गलत हुआ है और इस पर सीएम योगी पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। वो डिटेल में तो मुझे भी मालूम नहीं है कि वो न्यूज़ के बारे में, तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और ये भी बताइए, एक तरफ आज दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को मतलब सीएम को कहीं ना कहीं सीबीआई मुख्यालय में बुलाया गया है पूछताछ के लिए। भ्रष्टाचारी का लगातार कहीं ना कहीं जा रहा है कि निर्देश उन्होंने दिया है। अन्ना हजारे ने भी कह दिया है कि अगर गलती है तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। क्या कहेंगे? अन्ना हजारे उनके गुरु रहे हैं। वो तो सीबीआई ने वो जांच का विषय है, जो भी होगा वो रिजल्ट आगे मालूम पड़ेगा। और बात रही अन्ना हजारे की, तो अन्ना हजारे वो उसके गुरु ही थे और गुरु है तो उसका सम्मान करें।